हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और 11 बजने वाला है। बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, 11 बजने वाले हैं और इतना लेट हम जो है रीडिंग करने आए। तो पता नहीं, एनर्जी की थोड़ी कमी है। खैर जो भी है, बिना किसी देरी के हम रीडिंग पे की ओर ही चले जाते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। ठीक है, तो गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। ठीक है, जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। कल भी रीडिंग नहीं आया था और कल मतलब हम लाइव आए थे तो इसलिए रीडिंग नहीं आया। तो एक दिन हो ही गया है, तो आज तो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग करना ज़रूरी है। बहुत सोचा हमने कि स्किप कर देते हैं, कल करेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, एक रीडिंग कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए सही। थोड़ा आप रात को सुन लेंगे, कुछ लोग वेट करते हैं, हमें पता है। और इसलिए हमने सोचा हम एक रीडिंग कर लेते हैं। कल वैसे भी राधाष्टमी है, कल तो बहुत ही पावन अवसर है, बहुत अच्छा दिन है। तो सभी को, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो अभी से हम आप लोगों को विश कर देते हैं कि राधाष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जय श्री राधे राधे, खुश रहिएगा। ठीक है, तो हम रेडी हैं, जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। कुछ लोग, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमको फील हो रहा है ऐसा, जैसे किसी चमत्कार का वेट कर रहा है कोई, मिरेकल। देखिए, हम जैसे आम लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं होता है। अब आप बोलेंगे कि मिनी यार तुम नेगेटिव क्यों कर रही हो हमको। हाँ, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लेकिन हमको खुद डाउट है ना, क्या वाकई में हम कुछ भी ऐसा रिझाना नहीं चाहते आपको कि भाई चकाचौंध भरी ज़िंदगी। ठीक है, कि अगर हम हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होता तो हम अवश्य बताते कि भाई चमत्कार होते हैं, है ना। ये सब कुछ फिल्मी बातें हैं, लेकिन पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी प्रकार का चमत्कार या तो होने वाला है, यकीन दिलाने के लिए कि हाँ चमत्कार होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हालांकि हमको अभी भी यकीन नहीं है। इन कार्ड भी नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। एट ऑफ सोर्ड्स। स्टक हैं आप लोग किसी चीज़ में अभी भी। हायरोफेंट, चमत्कार का ही वेट कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको, जैसे वो शक्तिमान सीरियल आता था ना, छोटे बच्चों को लगता था कि भाई हम कुछ भी करेंगे हमको शक्तिमान आगे बचाएगा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप कितने भी स्टक हो, कितनी भी पीड़ा में हो, दर्द में हो, स्टक एनर्जीज़ हो, ट्रैप्ड हो, लैक मेंटालिटी हो, लेकिन आपको ईश्वर बचा लेंगे उस चीज़ से। कोई भी चमत्कार हो जाएगा। हमने जैसा कि बोला था आपको, हायरोफेंट मैजिशियन। वाकई में एक लैक मेंटालिटी कल भी आई थी, कल या परसों, आज भी आई है। और आपको ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर आके बचा लेंगे। कुछ लोगों के ऊपर डेफिनेटली किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक अटेम्प्ट हुआ है इस समय। किसी प्रकार की बहुत भयंकर नेगेटिविटी का आप लोग शिकार हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो हम जीत जाएंगे और कोई चमत्कार होगा और हम ब्लैक मैजिक से बाहर आ जाएंगे। ऐसी एनर्जीज हमने पिक की थी शुरुआत में ही, और ठीक वैसी ही एनर्जी आ भी रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको ऐसा लगता है जैसे एक शील्ड बना दिया जाएगा और ईश्वर आपको अपने आगोश में ले लेंगे और आप एक सुरक्षा घेरे में, एक सुरक्षा चक्र में रहेंगे और आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। ठीक है, भरोसा करने में कोई बात नहीं है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे, लेकिन जो कार्ड दिख गया है वो लेंगे। जस्टिस है।
कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते हैं कि बिलीव एंड अचीव। क्या वाकई में इंसान अगर बिलीव करता है तो वाकई में चीज़ें अचीव हो जाती हैं? बताइएगा हमको कमेंट में। हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए ठीक है, जिन चीज़ों में हमको बिलीव हुआ वो चीज़ें हुई नहीं, तो इसलिए हमको यकीन नहीं है। जाहिर सी बात है, इंसान अपने आंखों देखी चीज़ों पे भरोसा करता है, जो उसको दिखता है, जो वो महसूस करता है, उसको उस चीज़ का अनुभव होता है। हमारा अनुभव ये कहता है, हमने अब जो अनुभव किया है वो हम उसी को बताएंगे ना, हमारा प्रोजेक्शन तो उसी हिसाब से होगा। बाकी हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है भाई, हम किसी को उनके अनुभवों के आधार पे जो है जज नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कुछ बोल रहे हैं, बस हम अपना बता रहे हैं कि ऐसा बोलते हैं कि भाई बिलीव करो, ठीक है। अभी हमारा खिचड़ी खाने का मन कर रहा है तो क्या खिचड़ी अभी 11 बज रहा है, बता, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वाकई में हमको खाने का मन भी कर रहा है क्योंकि हमारा पेट ठीक नहीं है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और भूख नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, अगर ज़रा सा कोई एक छोटा कटोरे में भर के कोई खिचड़ी लेकर आ जाएगा हमको तो हम खा लेंगे। वाकई में बहुत मन हो रहा है, लेकिन नहीं खाएंगे कि रात हो गया है, हम इतनी रात को खाना नहीं खाते। और वही है कि वह मैनिफेस्ट कर लो, खिचड़ी आ जाएगा आंखों के सामने एकदम सोने की थाल में, सोने की थाल में नहीं, स्टील की थाली में। हम लोग देसी लोग हैं, स्टील की थाली में खाना खाते हैं। स्टील की थाली में परोस के आ जाएगा गरम गरम खिचड़ी, है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अलादीन का चिराग है ना, कि आंखों के सामने भी खिचड़ी प्रकट हो जाएगी, जिसमें मस्त आलू, गाजर, बीन्स और परमल डला होगा, सीताफल डला होगा, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैसी खिचड़ी है? भाई हमारे घर में ऐसी ही खिचड़ी बनती है, जिसमें दुनिया भर का सब्जी जो है डाल दिया जाता है, गाजर, आलू, मटर, परमल, सीताफल, ठीक है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कुछ भी उठा, सोयाबीन की बड़ी, कुछ भी उसमें डाल देते हैं। और हाँ, दाल और चावल की मस्त खिचड़ी हमको बहुत पसंद है, ठीक है, बिना किसी तामसिक चीज़ों के, प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन के, मस्त। हमारे तो मुंह में अभी से पानी आ गया। बताओ यार, ये कमरे में बाढ़ क्यों नहीं आ जाती? हम डूब काहे नहीं मरते इस पानी में? क्या करें, पानी भी तो चुल्लू भर है ना, कहाँ ही डूब मरेंगे। पेट बिल्कुल खाली हो रखा है, पेट से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि पेट खराब है ना, तो आवाज़ें तो आएंगी ही। और खिचड़ी खाने का मन कर गया, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये स्लो चल रही है एनर्जीज बहुत, ठीक है। और हमको ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको एक इंतज़ार है, जो इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये इंतज़ार है, आपको इंतज़ार है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको इंतज़ार है कि बस हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं खूब सारी, हम जो है नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे, हमको भगवान निकाल लेंगे खुद हाथ पकड़ के। फिल्मों में होता है यार, अभी कलयुग में कौन से भगवान किसको दर्शन दे रहे हैं आके यार आपको दें तो हमको भी बता देना। कभी कभार हमको लगता है कि हमको कोई भूत ही दर्शन दे दे, आंखों के सामने कोई भूत ही आ जाए और बोले कि चल, ऐसे ही बोले, मतलब मस्त मिनी चल, हम तेरे को लेने आए, हम खुशी खुशी उसका हाथ पकड़ के चल देंगे भाई। अब तो मतलब हमको ये लगता है कि भगवान नहीं लेके जा रहे तो कोई भूत प्रेत ही ले जाए हमको उठा के यार, बस ले जाए। फूल, ये कार्ड हम क्यों नहीं बोले, बड़ी शर्मनाक बात है, बोल देते तो ज़्यादा अच्छा था। ये कार्ड शुरुआत से लेके जब से हम रीडिंग करने बैठे हैं और जब हमने रीडिंग वीडियो स्टार्ट किया था, तब से ये कार्ड हमारे माइंड में चमक रहा है, यही फूल का कार्ड। जैसे कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क लेना चाहता हो, जैसे किसी को कोई चाहता हो कि भाई अपने जीवन को अब जो है हमारा आखिरी वक्त है और हम इसको खुल के जी लेते हैं, ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट कर लिया है। आखिरी वक्त भी नहीं, अगर मान लीजिए कि कलेक्टिव जनरल है तो ये मत सोचिएगा कि हम तो, अरे मिनी ऐसा काहे बोल रही हो, हम आखिरी वक्त का इंतज़ार थोड़ी कर रहे हैं। अरे भाई जिए, आप लोग जिए, हम तो चाहते हैं आप 1000 साल जिए सबके सब, लेकिन
कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो अपने ऊपर मत लीजिएगा, गाइडेंस के तौर पे हम रीडिंग करने आए हैं बस, तो रीडिंग को सुन लीजिएगा बस, और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, कोई परेशानी थोड़ी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने बड़ा दिल दुखाया है आपका। हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी का बहुत अच्छा सोचते हैं, बिकॉज आप हायरोफेंट हैं, ठीक है। वहीं आपके ऊपर 5%, 95% आप लोग अच्छा सोचते हैं, लेकिन 5% की एक नेगेटिविटी आपके माइंड में ना कभी कभार घर कर जाती है, और आप उस पर्सन के लिए बस ये सोचते हैं कि यार फलान इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है तो कर्मा काहे नहीं मिलता है। पता नहीं, बुरा मत मानिएगा, किसी की एनर्जीज़ हैं, आप किसी के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, नो डाउट। 90, हमने बोला ना 95% हम दे, 95 क्या 98% आप उस इंसान का बहुत अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए आप बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि उस इंसान ने दिल दुखाया है तो थोड़ा सा कर्मा तो मिलना चाहिए, हम जस्टिस डिज़र्व करते हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट उसको रियलाइज़ हो कि उसने हमारे साथ बुरा किया है। कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप कभी कभार आपके मन में ये मेंटालिटी आती है आपको कि यार ये कैसा सोच है जिसमें एक पल में हम उसका अच्छा भी सोच रहे हैं और एक पल में हम ये भी चाहते हैं कि उसको कर्मा मिले। एक आपके सेल्फ एस्टीम पे सवाल उठता है, पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है यार, देखते हैं। ये भी आप ही की एनर्जी है, मैजिशियन और 7 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। यस, आप ही की एनर्जीज आई हैं यहाँ पे आज। वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ओके। दूसरे इंसान की एनर्जीज भी हमने पिक की थी, दूसरे इंसान की एनर्जीज भी हैं। हमने बोला ना आपकी एनर्जीज, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब किसी के लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वहीं पर आपके मन में थोड़े से ना इस प्रकार के भी विचार आते हैं कि यार इस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है, तो थोड़ा सा बस रियलाइज़ हो, मतलब अपोलॉजी, पेज ऑफ कप्स है ना, तो किसी की अपोलॉजी या तो आप उम्मीद कर रहे हैं, लाइक किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि आप बस इस स्टक एनर्जी से किसी तरीके से बाहर आएँ, या भगवान आपको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दें। फाइनल कार्ड लेंगे और रीडिंग को ख़त्म करेंगे। मून, मैजिशियन एंड मून, ब्लैक मैजिक हो रखा है बहुत ज़्यादा किसी पे। आप हो सकते हैं शिकार हो, या कोई और पर्सन शिकार हो जिन पे शायद किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा है, आपके पूजा पाठ का भी कोई असर नहीं हो रहा है, शायद ऐसी एनर्जीज़ हैं। बहुत होपलेसनेस की एनर्जीज़ हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं। देखा ना, हमने बोला ना कि कुछ चीज़ें बदल नहीं रही हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं, बट हम आपको बताते चले कि अभी की एनर्जीज ऐसी हैं कि चीज़ें बिहाइंड द सीन्स कुछ और चल रही हैं, लेकिन आपको जो प्रतीत हो रही हैं वैसी नहीं है। थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, लेकिन क्या हो रहा है आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आप चाहते हैं कि वो चीज़ सामने आए, रिवील हो। पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी प्रकार का एक मिरेकल, मून का कार्ड है ना, वाकई में किसी प्रकार के चमत्कार की आप उम्मीद कर रहे हैं, और वो चमत्कार आउट ऑफ द ब्लू अचानक से आपकी लाइफ में होगा, जो आपको ट्रिगर करेगा और आपको किसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए बाध्य करेगा कि मिरेकल्स डू हैपन। बड़ी अजीब व गरीब एनर्जी है। जस्टिस चाहिए भी आपको, हमने बोला ना किसी से माफ़ी चाहिए भी, और आपको नहीं भी चाहिए। हैवी ब्लैक मैजिक है गाइज आपके ऊपर इस समय, और ये हमें लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा हो सकता है, या तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपको स्टक रखना चाहते हैं। हो सकता है ये वही सेम इंसान हो जिसने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, जिसकी एनर्जीज हमने पिक की है यहाँ पे।
कोई आपको स्टक रखना चाहते हैं, निकलना नहीं देना चाहते हैं। बस ये पर्सन बस इतना चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रे करें, आप उनका अच्छा सोचें, आप उनको याद करें, यू नो आप उनको मिस करते रहें। लाइक टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज में आप उनका इंतज़ार करते रहें ज़िंदगी भर, बट थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, समथिंग इज़ डेफिनेटली अबाउट टू हैपन लाइक अ मिरेकल। लेट्स सी एंजल्स को इस बारे में कुछ कहना है तो पता चलेगा। थोड़ा सा एक कार्ड ले लेते हैं, यहाँ से एक कार्ड ले लेते हैं एंजल आंसर्स में से अभी एक शफल के बाद। यस, तो बताइएगा भगवान जी क्या बताना चाहते हैं इस रीडिंग के लिहाज से आप। इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर बताइएगा। मिरेकल, ऑब्वियसली हमको ऐसा लग रहा है जैसे इन द नियर फ्यूचर, आने वाले बहुत नियर फ्यूचर, फार फ्यूचर नहीं, नियर फ्यूचर में कोई मिरेकल होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी। यस, अब हम कार्ड लेंगे, एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी मुगल वाली से, क्या बताना चाहते हैं इस रीडिंग के लिहाज से। देखिए गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा, किसी की भी रीडिंग हो सकती है। रेगुलर बेसिस पे रोज़ रीडिंग आती है, किसी न किसी की एनर्जी हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, स्कॉर्पियो की एनर्जीज है। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 बार पाइसिस आया है, मून और फूल, ठीक है। वर्गो एनर्जीज है यहाँ पे, हायरोफेंट टॉरस एनर्जीज है, एंड जेमिनाई एंड वर्गो एंड लिब्रा, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में एक ऐसा चमत्कारी एक इंटरवेंशन होने वाला है जिससे वापस में आपको ये समझ में आएगा कि आप वाकई में जिस हिसाब से चीज़ों को लेकर सोचते थे, आपका जो नज़रिया है वो बदलने वाला है। बिकॉज इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अभी इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। वट एवर आई एम पिकिंग अप, हम आपको यही बताएंगे। तो फुल मून इन स्कॉर्पियो, ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको ये बोला जा रहा है कि अभी वो समय आ गया है कि ये जो भी नेगेटिविटी है और ये जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उससे बाहर आने का वक्त आ गया है, क्योंकि कुछ तो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, क्योंकि हिडन एनर्जीज़ हैं। लास्ट कार्ड जो है वो मून आया है। हालांकि हमने आपको बताया कि किसी की एनर्जीज़ हैं जो आपको स्टक एनर्जीज़ में ही देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ठीक है। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है फॉर श्योर आपको। मैनिफेस्ट मतलब हो सकता है किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया जा रहा हो जिसकी वजह से आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होता है और एक ही जगह पर टिका रहता है। इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। टाइम हो गया है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। बस किसी चमत्कार की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो चमत्कार नियर भविष्य में होने भी वाला है, ठीक है। बट थोड़ी सी एनर्जी स्लो है, बट देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि वाकई में जस्टिस हो चमत्कारी रूप से और वाकई में कोई आपसे माफ़ी भी मांगे, ठीक है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो हम चलते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग, छोटा सा रीडिंग था तो सुन लीजिएगा, बस ख़त्म। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए अच्छे से, और राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। राधा रानी आपकी सारी इच्छा पूरी करें और आप लोगों को हमेशा खुश रखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।